हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 मार्च है और आने वाला 1 अप्रैल आपके लिए कुछ अलग सा होने वाला है। आपके जीवन में नया बदलाव आएगा और आपको कुछ नई चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से आपके जीवन में ये क्या नए बदलाव होंगे और किन किन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना। तो आपको 31 मार्च तक यानी आज तक आपको आधार से अपने पैन को लिंक करना होगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके ट्रांजैक्शंस को रोक दिए जाएं या आपके कोई आने वाले पैसे हैं आपके उस अकाउंट में तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। अभी तरह तरह की बहुत सारी आशंकाएं हैं, लेकिन ये क्लियर होगा 1 तारीख से। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पनिशमेंट क्या होता है लेकिन होगा जरूर। तो सबसे बड़ा ये है कि आपको पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है और इस पर 1 अप्रैल से कुछ ना कुछ नए नियम लागू हो जाएंगे जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको अपने पीएफ अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करना होगा और इसको भी आपको 31 तक कर लेना है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो उसमें क्या मुसीबतें होंगी वो समझिए। 30 तारीख या 31 तारीख तक अगर आपका पीएफ कटता है, आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, तो अभी तक अगर आपने 5 साल तक उसको जमा किया है और 5 साल के अंदर आप उसको निकालना चाहते हैं तो उस पर 30% यानी 30% का उस पर टैक्स लगता था, लेकिन उसको अभी 1 अप्रैल से 20% कर दिया गया है। लेकिन मजा तो अब आएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने पीएफ अकाउंट को पैन कार्ड से लिंक करते हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। तो है ना मजे की बात। तो चलिए 3rd पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है और आप उससे शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, कहीं ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने डीमेट अकाउंट से करते हैं, और अगर उस पे आपने अभी तक पैन को अपडेट तो किया है महाराज, लेकिन अगर आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन की समय सीमा को सेबी ने 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है ताकि सभी का अकाउंट अपडेट हो पाए। 4, बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है। जिनके पास 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्क्रैप कर दी जाएंगी। ऐसी पॉलिसीज लाई जाएंगी, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 5, अगर आपने LIC की पॉलिसी ली है तो ये न्यूज़ भी आपके लिए है जो मैंने ढूंढी है इधर उधर करके। तो क्या है वो? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप LIC का प्रीमियम भरते हैं और वो प्रीमियम अगर आपका 5 लाख तक होता है, सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम पे कर रहे हैं पर ईयर अपने बीमा पॉलिसी के लिए, अपने इंश्योरेंस के लिए, तो आप 1 अप्रैल से उस पर टैक्स देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी मेक कर दी है, बना दी है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज ही क्यों ना इस पॉलिसी को ले लिया जाए। तो आपकी पॉलिसी महंगी होने वाली है क्योंकि उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है 1 अप्रैल से। नंबर 6, ज्वेलर्स और उनके लिए खबर क्या है? खबर ये है कि अभी वो 6 डिजिट के हॉलमार्क वाले आभूषण को बेचते भी थे, नहीं भी बेचते वो बात की बात है, लेकिन अब आप नहीं बेच पाएंगे। यानी वो ज्वेलर्स, अरे हाँ, वही जिसके पास आप लोग जाते हैं, जेवर खरीदते हैं, मंगलसूत्र वगैरह, वही सब जगह की बात हो रही है। अब आप बिना हॉलमार्क के सामान नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि हॉलमार्क रहना जरूरी है उस जेवर पे, तभी वो आपको वो सामान बेच पाएगा, वो जेवर बेच पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए खुशखबरी है कि आप अपने पुराने जेवरों को विदाउट हॉलमार्क, जिसमें हॉलमार्क नहीं है, उसको आप बेच सकते हैं। ये सिर्फ लागू है किसके लिए? वही आपके सुनार। नंबर 7, PPI। अभी तक आप अपने फोन पे से, अपने पेटीएम से, किसी भी UPI मर्चेंट को आप जो पेमेंट करते थे तो पेमेंट 2 तरीके से होते थे। तो पहला पेमेंट, अगर आपने अपने फोन पे के वॉलेट में या पेटीएम के वॉलेट में पहले से पैसा रख लिया है, यानी प्रीपेड, यानी पहले से पैसा आपने उस पर लोड करके रखा है, उसको आपने वहां पर स्कैन करके या
डायरेक्ट उनको पेमेंट करते हैं तो उस पे 2000 रुपए तक अब आपको उस पे 1.1% का टैक्स देना होगा। अब बहुत ज़्यादा हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आप और हम जैसे लोग कि कहीं पर 100 रुपए का सामान हमने लिया, कहीं 200 का सामान लिया, कहीं 500 का सामान लिया, तो यहाँ तक कि हम लोग जब टोल पे भी जाते हैं तो 200-400 का रिचार्ज करवाते हैं। तो बेसिकली मिडिल क्लास के लिए यही बहुत है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 2000 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1.1% का इस पे टैक्स लगने वाला है प्रीपेड मनी पर, यानी कि जो आप अपने फ़ोन पे पेटीएम या गूगल पे के वॉलेट पे रखते हैं और उससे आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तब जाकर ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। लेकिन 1 अप्रैल से ये बदलाव हो रहा है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो अब आते हैं आपकी और हमारी कमाई पर। खर्च, टैक्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन अब कमाई की बात करते हैं। तो अभी 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और इस गुड न्यूज़ के साथ में आज का ये बेहतरीन शो हमारी नई जानकारी प्रोवाइड करने के तरीके को मैंने शुरू की है। अच्छा लगा होगा कि आपको मेरी ये नई जानकारियाँ जो मैंने आपको दी हैं वो बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी मेरे और आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, फॉरवर्ड होनी चाहिए, और ताकि सभी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंचाई जा सके। तो एक लाइक तो बनता है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।